एंड स्टोरी। एक गांव में एक गरीब किसान रहता था जो कि बहुत ही चुलबुला था। वह अपने आप में मस्त रहता था, पर पत्नी की एक ढाक से वह डर जाता था। कभी कभार उदास भी हो जाया करता था। वो हर रोज शिव का नाम लिए बिना पानी तक नहीं पीता था। शिव जी को इतना मन में बसा लिया था कि हर समय ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय, ओम नमः शिवाय करता ही रहता था। उसके पास संपत्ति के नाम पर सिर्फ एक बैल था, जिसकी मदद से वो खेती करता था और उससे ही वह मन की बात करता था। ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। तुम्हारी पूजा हो गई क्या? बताओ ओम नमो शिवाय, ओम नमो शिवाय। और कितनी पूजा करोगे? इतनी भक्ति से क्या तुम्हारा पेट थोड़ी ही भर जाएगा? ओम नमो शिवाय। अभी क्या चाय पानी पियोगे या नहीं? रोज सुबह उठकर एक की मंत्र जपते रहते हो, जिंदगी भर यही कर रहे हो। ओम नमो शिवाय। इससे आगे कुछ नहीं हुआ। तुम तो जानती हो, जब तक भोले बाबा को मैं प्रसाद न चढ़ा दूं, मैं कुछ भी नहीं खाता पीता। तुम ये हर रोज एक ही बात क्यों बोलती हो? भोले बाबा के आशीर्वाद से ही तो हमारा परिवार चल रहा है। से परिवार चलना कहते हो? मिर्ची खरीदने जाते हो तो नमक खत्म हो जाते हैं। महादेव के सामने जाकर तो थोड़ा रोना धोना तो कर सकते हो ना? शायद वही आपको कुछ दे दे। बिल्कुल देंगे, बिल्कुल देंगे। बाबा भोलेश्वर एक दिन मुझे सब कुछ देंगे। जब तुम मांगोगे उस दिन मैं स्वर्ग पहुंच जाऊंगी। मैं चलती हूँ। स्वर्ग में? अरे बाप रे, पत्नी है या पतंगन? स्वर्ग में क्यों? पर हाँ, तुम तो मुझे मारना ही चाहते हो ना। चाय पीने जा रही हूँ। मैं बार बार चाय गर्म करके नहीं दे सकती। चुपचाप चाय पी लो। अरे सुन रहे हो नंदी, आज पूरा काम करना पड़ेगा, नहीं तो पत्नी छोड़ेगी नहीं मुझे। वो विकराल रूप ले लेगी। समझ रहे हो ना नंदी? अरे ये देखो, इसे नींद आ गई। अरे उठ, खेत में जाना है, काम करना है। अरे क्या हुआ तुझे? हाँ, अरे क्या हुआ? हे बाबा महेश्वर, ओए मेरे भोले बाबा, ये क्या हुआ? तुम्हारा वाहन तुम्हारे सांप के काटने से थर थर करके मर गया। हाय हाय, ए बाबा महेश्वर, ये कैसी परीक्षा ले रहे हैं मेरी? एक तो मेरे घर में इतनी चींग चीड़ करने वाली मेरी पत्नी, अब मैं कैसे अपना जीवन चलाऊंगा? मैं कैसे खेती करूंगा बाबा? कैसे खेती करूंगा? आप ही बताइए। मैं कैसे अपनी पत्नी को खाना खिलाऊंगा? आप कुछ तो कीजिए बाबा महेश्वर, कुछ तो कीजिए। जब तक आप कोई उपाय नहीं करेंगे बाबा, मैं यहाँ पर ऐसे ही बैठा रहूंगा बाबा। बेटा देखो, मैं कौन हूँ? हूँ बाबा। बाबा आप आ गए? मैं जानता था बाबा कि आप आएंगे। बोल बोल, तुझे क्या चाहिए? बाबा आप तो सब कुछ जानते हैं बाबा। देखिए बाबा, मेरे पास एक ही बैल था बाबा, ये भी मर गया। अब आप ही बताइए, मैं खेती कैसे करूंगा बाबा? कैसे मेरी फसल होगी? बाबा बाबा मुझे एक बैल चाहिए, मुझे एक बैल चाहिए बाबा। मुझे और कुछ नहीं चाहिए बाबा। मैं तुझे एक बार वरदान दूंगा, तुझे जो मांगना है तू मांग ले, क्योंकि बार बार मांगने से मैं तुझे कुछ नहीं दूंगा। इसलिए जो मांगना है वो सोच समझ के मांगना। तू सोच समझ के बोल रहा है, बाद में तू मुखरना मत, तब मैं कुछ नहीं कर सकता। मुझे एक बैल चाहिए बस, मुझे सिर्फ मेरा बैल चाहिए। नहीं बाबा, मैं बिल्कुल सोच के बोल रहा हूँ बाबा। मुझे बैल चाहिए जो हमेशा मेरे साथ रहे। ठीक है, तथास्तु। भाग्यवान ओ भाग्यवान, सुन रही हो?
कहाँ हो? अभी भी जिंदा हूँ, नहीं मरी। बोलो, सुबह से तुम कहाँ थे? खाना खाने भी नहीं आए? हाँ बाबा, आज मैं क्या बताऊं, बहुत बड़ा कांड हो गया। वो तो हर रोज तुम्हारे साथ कुछ ना कुछ होता ही रहता है। आज क्या हुआ, बताओ जरा। बाबा आए थे। कौन बाबा? भोले बाबा। अरे वही भोले महेश्वर, मेरा भोला शिव शंकर। जरा तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है या नशा करके आए हो? नशा करते हो? बोलो। अरे बताता हूँ। अरे मैं खेत की तरफ जा रहा था, तभी काले नाग ने मेरे बैल को डस लिया। फिर तुम्हें पता है क्या हुआ, मेरा बैल मर गया। मैं तो वहीं बैठकर रोने लग गया। मैंने सोचा कि जब तक मेरा बैल वापस नहीं आएगा मैं घर नहीं आऊंगा। उसके बाद बाबा महेश्वर आए और मुझे वरदान मांगने को कहे, तो मैंने उनसे मेरा बैल मांग लिया। क्या कहा? क्या कहा तुमने? महादेव ने तुम्हें दर्शन दिए और तुमने पैसा छोड़कर बैल मांगा? ये क्या किया, बताओ। जो मैंने चाहा वो मुझे मिला। बताओ, अच्छा किया ना? क्या है ऊपर वाले, मैं मर क्यों नहीं जाती? घर, गाड़ी, पैसा ये सब छोड़कर इस आदमी ने बैल मांगे। क्या करूं मैं इस आदमी का? बताओ। हाँ, ये तो मैंने सोचा ही नहीं। मुझसे तो बहुत बड़ी गलती हो गई। बाबा ने मुझे कहा था, लेकिन फिर भी मैंने आपसे शादी ही क्यों की? आपने सब छोड़कर बैल मांगे। गुस्सा मत करो ना, देखना कल ना पैसा, सोना, चांदी सब मांगे लाऊंगा। मुझे भूख लगी है, कुछ खाने को दो ना। आ गए दुनिया जीतकर। काम करते करते मेरी तो हालत खराब हो गई है। अगर शिवजी से पैसे मांगते तो ये नौबत कभी नहीं आती। गांव वाले सुनेंगे ना तो छीछी करेंगे, समझे तुम? इससे पहले जहां महादेव जी ने पांडा को दर्शन दिए थे, वहां पांडा जाकर महादेव से प्रार्थना करने लगा। अरे जल्दी चल, जल्दी चल। सुबह सुबह अगर नहीं गए तो बाबा शंकर को पकड़ नहीं पाएंगे। वो भी तो बहुत व्यस्त रहते हैं ना, और उनका भोला मन तुमको तो सब पता है ना। तुम तो इतने साल से उनके साथ रहे हो, तुम तो अच्छे से पहचान के हो ना। बाबा भोले महेश्वर, एक बार और दिखाई दीजिए, सिर्फ एक बार दिखाई दीजिए बाबा महेश्वर। मैं ज्यादा समय बर्बाद नहीं करूंगा आपका, सिर्फ एक बार दिखाई दीजिए बाबा। बोल, तुझे क्या चाहिए? मैंने तुझे पहले ही कहा था कि तुझे जो मांगना है मांग ले। अब मैं कुछ भी नहीं कर सकता। बाबा मुझसे गलती हो गई बाबा, बहुत बड़ी गलती हो गई। आप मुझे दूसरा वरदान दीजिए बाबा। आपके वरदान से मैं अपनी पत्नी को खुश कर सकूं, ऐसा वरदान दीजिए। अब पूरी जिंदगी वो बैल तुम्हारे साथ ही रहेगा। उसके साथ ही तुम्हें अपना पूरा जीवन व्यतीत करना है। महादेव अपना वरदान कभी नहीं बदलते हैं। इसलिए पांडा को एक ही बैल के साथ अपना गुजारा करना पड़ा। और इसी वजह से उसकी बीवी उसके साथ झगड़ा करने लगी। भाग्यवान, मुझे एक गिलास पानी पिला दो, मेरा गला बहुत सूख रहा है। पानी रखा हुआ है, जाओ निकाल कर पी लो। घर में 4 नौकर नहीं है, मैं अकेली काम करती हूँ। यहाँ पानी लेकर पी सकते हो तो पियो, नहीं तो बैठो ऐसे ही। अच्छा बताओ, महादेव जी ने आपको क्या वरदान दिया था? क्या बताऊं, तुम्हें तो सब पता ही है। ये बैल पूरे जीवन भर मेरे साथ रहेगा। ठीक है ठीक है ठीक है, अब जो भी करना है मैं ही करती हूँ। अब तुम क्या करोगी भाग्यवान? तुमसे तो कुछ नहीं हुआ ना, अब जो करना है मैं ही करूंगी। भाग्यवान, मुझे भी बताओ ना, मैं भी कुछ कर पाऊं तो। तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम वहां मुंह करके सो जाओ। सुबह जल्दी छुटकी गई, जो एक बैल को 200 रुपए में बेचकर घर आ गई। ओ भाग्यवान, कहाँ चली गई? क्या हुआ, इतना चिल्ला क्यों रहे हो? अरे कहाँ चली गई थी तुम? अरे और मेरा बैल कहाँ है? ये लो 200 रुपए। अरे इतना पैसा कहाँ मिला तुम्हें भाग्यवान? मैं बैल को बेचकर आई हूँ। अरे एक ही बैल था, उसी से खेतीबाड़ी करके हम लोग जीवन यापन कर रहे थे, तुम उसे भी बेच आई? क्यों ऐसे किया तुमने? ऐसे क्यों किया तुमने भाग्यवान? बताओ बताओ भाग्यवान, अब हम लोगों का परिवार कैसे चलेगा भाग्यवान?
और ये पैसे हम कितने दिन खाएंगे बताओ? क्या करेंगे बताओ? तुम चुप करो, अब जो करना है मैं ही करूंगी। तुम सिर्फ देखते जाओ, 1 महीने के अंदर अगर मैंने तुम्हें अमीर ना बना दिया ना, तो मेरा नाम भी चुटकी नहीं, बदल दूंगी मेरा नाम। ठीक है। अरे भाग्यवान, ये क्या सर्वनाश कर डाला। अगर महादेव ने सच में तुम्हें वरदान दिया होगा ना, तो चमत्कार अब होगा, देखते जाओ। अरे तुम्हारा क्या दिमाग खराब है? देखा मेरे दिमाग ने क्या काम किया। जय हो महादेव जी की, जय हो महादेव जी की। जय हो महादेव जी की जय हो। मैंने तो तुम्हें पहले ही बोला था। देखा महादेव जी का चमत्कार, हो जाएंगे ना अब मालामाल। क्यों जी, क्या कहते हो? जय हो मेरे भोले शिव शंकर, आज तो तुमने मेरी नया ही पार कर दी बाबा। और ये छुटकी भी चुलबुली निकली, इसने भी खेल कर दिया बाबा। जय हो मेरे भोले महेश्वर बाबा की जय। पांडा को याद आया था कि देवों के देव महादेव ने क्या कहा था कि जिंदगी भर उसके पास हमेशा एक ही बैल रहेगा तुम्हारे साथ, जिंदगी पर यही बैल रहेगा। इसके बाद हर रोज पांडा एक एक बैल बेचता रहा और हर रोज बैल बेचने से वो अमीर बन गया था। ऐसे करके धीरे धीरे पांडा का जीवन बदल गया।